अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेजबान राहील मुआविया। ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल हमला करके क्या पछता रहे हैं? क्या जंगबंदी होने जा रही है? और क्या वियतनाम के बाद अमेरिका अपनी तारीख में एक बड़ी शिकस्त खा चुका है? इस पे हम बात करते हैं। सबसे पहले अमेरिकी मीडिया ने अमेरिकी सदर को आईना दिखा दिया है और बता दिया है कि अमेरिका कितना बड़ा इंसानी हुकूक का जो है ना वो गासिब है, उसको मसख करने वाला है और उसको वायलेट करने वाला है। अमेरिकी मीडिया ने ये इंकशाफ किया है कि ईरान के ऊपर हमला करने के दौरान जो एक स्कूल जिसका नाम शजरा तैयबा एलिमेंट्री स्कूल था, जो ईरान के शहर मेनाब में वाक़ है, उसके ऊपर जो अटैक किया गया था, जिसके अंदर 150 मासूम बच्चियां लुकमा अजल बन गई थी और उनके अलावा तकरीबन दूसरे लोग डाल के कुल 175 वहां पे अमवात हुई थी। उन 150 मासूम बच्चियों को किसी और ने नहीं, अमेरिका ने मारा है और ये अमेरिकी मीडिया बता रहा है। और इसके अलावा यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक ईरान के अंदर 200 से ज्यादा मासूम बच्चे अमेरिका और इसराइल के हमलों का निशाना बन चुके हैं। यूनिसेफ की एक और रिपोर्ट के मुताबिक जो इसराइल ने गजा और फलस्तीन के अंदर किया है और वहां पे जो बर्बरियत दिखाई है, उसमें अब तक 71,000 लोग शहीद हो चुके हैं, जिसमें 21,000 मासूम बच्चे हैं। गजा के अंदर 21,000 मासूम बच्चे, फलस्तीन के अंदर 21,000 मासूम बच्चे इसराइल ने मारे हैं, जबकि ईरान के अंदर अब तक चंद हफ्तों के दौरान तकरीबन 200 से ज्यादा मासूम बच्चे शहीद किए जा चुके हैं, जिसका जिम्मेदार अमेरिका और इसराइल है और ये अमेरिकी मीडिया बता रहा है। जबकि इसके अलावा आबनाई हुर्मुज़ को ईरान बंद रखने में मुकम्मल तौर पे कामयाब है, जिसमें से कोई एक भी ऑयल बरदार जो जहाज है वो नहीं गुजर पा रहा, ना वहां से गैस गुजर पा रही है। पूरी दुनिया को ऑयल और गैस की जो तरसील है वो मुअत्तल है और ईरान की जानिब से कामयाबी के साथ आबनाए हुर्मुज़ में जो उन्होंने वहां पे बारूदी सुरंगें नस्ब करनी थी वो करने में बिल्कुल कामयाब रहे हैं और वो इस वक्त तक आबनाए हुर्मुज़ में माइंस लगा चुके हैं। आज उन्होंने इसका एक अमली तौर पर सबूत दिया है कि इराक की हुदूद में 2 ऑयल बरदार जब जहाज वहां से गुजर रहे थे, ईरान की तरफ से उनको तबाह कर दिया गया है और अमेरिकी सदर के ये दावे धरे के धरे रह गए हैं कि हम आबनाए हुर्मुज़ से ना तो कोई ऑयल का जहाज रोकने देंगे और ना कोई वहां पे बारूदी सुरंग लगाने देंगे। लेकिन ईरान की तरफ से कामयाबी के साथ आबनाए हुर्मुज़ के अंदर माइंस लगा के अमेरिकी सदर का यह दावा झूठा साबित किया जा चुका है, जबकि वहां पे आज 2 ऑयल टैंकर्स को तबाह करके ईरान ने यह भी बता दिया है कि जो अमेरिकी सदर ने गीदर भपकियां मारी थी कि हम यहां से ऑयल टैंकर गुजारेंगे, उसमें भी वो नाकाम रहा है। तीसरा अमेरिकी सदर का यह दावा भी बिल्कुल झूठा साबित हुआ है, जिसमें उसने जंग के तीसरे रोज ही यह ऐलान कर दिया था कि हमने ईरान की नेवी को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है, जबकि ईरान अब तक आबनाए हुर्मुज़ को कामयाबी से रोके हुए है। वहां पे बारूदी सुरंगें बिछाए हुए हैं। वहां पर इराकी हुदूद में आज 2 ऑयल बरदार जहाजों को तबाह करके ईरान ने बता दिया है कि उनके पास अभी भी नेवी की मुकम्मल तौर पर ताकत बहाल है और उनके पास मौजूद है। इसके अलावा ईरानी सदर ने जंगबंदी की तरफ जाने का ऐलान कर दिया है। ईरानी सदर ने जो तजावीज दी हैं, जो मुतालबात सामने रखे हैं, उसकी तरफ आने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि क्या अमेरिका ये जंग हार चुका है? तो अब तक की इत्तलाआत और अब तक की दस्तयाब मालूमात के मुताबिक इसका जवाब हाँ है। अगर अभी वहां पे जंगबंदी होती है तो अमेरिका अपने मतलूबा नताइज हासिल करने में बुरी तरह से नाकाम रहा है। उल्टा ईरान की तरफ से पहली दफा तकरीबन पिछले कुछ अरसे में, इससे पहले वियतनाम की मिसालें मौजूद है, लेकिन पिछले कुछ अरसे में जो अमेरिका का एक नाकाबिले तस्खीर ख्याल था और वो जो एक दुनिया के ऊपर उसने अपना एक रोब और दबदबा बनाया हुआ था, वो तोड़ने में ईरान कामयाब रहा है। ईरान ने कामयाबी के साथ अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया है, अमेरिका के फौजियों को मारा है। ये जब अमवात के बाद ये लाशें, ये डेड बॉडीज अमेरिका में पहुंचेंगी, उस वक्त ट्रंप पे जितना प्रेशर आएगा ये आप देखिएगा। लेकिन इसके साथ साथ
ایران نے اسرائیل کے اوپر ڈائریکٹ حملے کر کے اسرائیل کے متعدد شہروں کو اس کا نشانہ بنا کے یہ دوسرا تاثر بھی توڑا ہے۔ اس وجہ سے یہ پہلی پوزیشن تو ایران کی کامیاب رہی ہے۔ دوسرا، امریکہ جو اس جنگ میں کود کے حاصل کرنا چاہتا تھا اس کا جواب بھی نفی میں ہے۔ امریکہ وہ حاصل کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ خامنائی کو شہید کرنے کے بعد امریکہ نے اعلان کیا تھا کہ ہم اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کر چکے ہیں، سو اب ایران کے پاس کوئی بھی ایسی قوت اور طاقت موجود نہیں کہ ایران سے کسی کو خطرہ ہو۔ لیکن ہم اس وقت اپنا جو ہم کام کرنا چاہتے تھے وہ کر چکے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جب امریکی صدر کو دوبارہ مضطرب دیکھا اور اضطراب میں دیکھا اور وہ چیختے چلاتے نظر آئے کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایران جو ہے وہ خامنائی کے بیٹے کو دوبارہ اپنا سپریم لیڈر بنا رہا ہے اور حکومت اور رجیم چینج کرنے میں امریکہ مکمل طور پر ناکام رہا ہے، تو اس کی یہ سب سے بڑی مثال ہے کہ امریکہ اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں بری طرح ناکام رہا ہے۔ اسی لیے وہ جو ایران کے سابقہ بادشاہ کے پوتے اپنی شیروانیاں سلا کے بیٹھے ہوئے تھے، جو رجیم چینج کے بعد ان کو جہاں پہ لا کے یہاں کا بادشاہ بنانا تھا، نظام چینج کرنا تھا، امریکہ وہ کرنے میں ناکام رہا ہے۔ حکومت بدستور موجود ہے، سپریم لیڈر خامنائی کا بیٹا بن چکا ہے، سو امریکی صدر اب آپ کو اپنے بدلتے بیانات کے ساتھ بدلتے تیور بھی دکھا رہے ہیں۔